हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी सेक्शन वन के लिए फॉलो करता हूं, जो कि मेरा स्कोर 165 प्लस ही रहता है, तो मैं वह स्ट्रैटेजी बिना किसी फ़िल्टर किए हुए जो मैं फॉलो करता हूं, एग्जैक्ट मैं वही स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। यह स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, उसके लिए मैंने लगभग 10 से 12 दिन रिसर्च किया है। 4-5 जो मेरे फ्रेंड हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, उनसे मैंने बात की। जो पंडित के ग्रुप में डाउट सॉल्वर्स हैं, उनसे डाउट के फॉर्म में मैंने बात की। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखे, उनका जो मुझे बेस्ट सजेशन लगा मैंने उनको देखा, और उन सब को मद्देनज़र रखते हुए और अपने सारे मॉक्स को एनालाइज करने के बाद मैंने यह स्ट्रेटजी बनाई है। यह स्ट्रेटजी बिल्कुल रियलिस्टिक होगी, या कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी जो बस ऐसे ही कर दी गई है। हर एक बात, हर एक चीज़ को पूरी तरीके से रिसर्च करके बनाया गया है। हाँ, ये ज़रूर है, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मेरे से डिफ़र हो सकता है आपको ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद आए, हो सकता है आपको ये स्ट्रेटजी बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि हर एक इंसान का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। बट मैंने यह तरीका, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनसे बात करके, और मैंने खुद के अब लगभग मैंने 13-14 मौक़ों को देखा, मैंने क्यों गलती किया था, मैं हर एक मौके गलती करने के बाद उस पर लिखता हूँ, उनको एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने यह वीडियो बनाया है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। जो बेस्ट वे है, हम जो अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन वन, उसका जो बेस्ट वे है वह तरीका हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, यह बेस्ट वे मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है, मैं फिर से कह रहा हूँ, यह बेस्ट वे मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है। अगर आपको वो ओपिनियन अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट एज ए बड़े बड़े भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे बेटर और रियलिस्टिक मेथड हो ही नहीं सकता है सेक्शन वन अटेम्प्ट करने का। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम अपने मॉक पर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम तक इसमें पारंगत हो जाएंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अभी आप लोगों को मेरे बात पे विश्वास ज़्यादा नहीं होगा, स्वाभाविक सा बात है, बट एक टाइम बाद इस वीडियो की डिमांड होगी, ये आप देखिएगा। देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या ड्रीम डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले तो बेस्ट वे जो है अटेम्प्ट करने का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टाइम मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके से हम अपने सिली मिस्टेक को मिनिमाइज़ कर सकें, उस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। रियलिस्टिक जो एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ, और जो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को जिसको अच्छा मार्क्स लाना है फॉलो करना चाहिए, वो मैं एडवाइस दूंगा बिना किसी भी फ़िल्टर लगाए हुए। जो सच होगा, अगर वो आपको पसंद आ सकता है, नहीं भी पसंद आ सकता है, वो पूरी तरीके से सच होगा, कोई मिलावट नहीं होगा उसमें। और मैं कोई झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा है जिसके अभी सेक्शन वन में 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं, और वह चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में कोई सीरम डाल दिया जाएगा, आप शक्तिमान बन जाओगे और आपका स्कोर 120 से डायरेक्ट 180 हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा कुछ। यह जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, यह जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, वो धीरे धीरे चलता है भाई। कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बनता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर आप 180 में 180 स्कोर करना चाहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने 180 में 180 स्कोर किया है सेक्शन वन में, वो यही कहेंगे भाई हालत ख़राब हो गया था इसको प्रिपेयर करने में। तो और आप चाहते हैं एक वीडियो देख के वहाँ तक पहुँच जाए, और बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसा करते हैं, वो तो बेवकूफ़ बनाते हैं, और आप उनको सही मान के खुद को जज करते हैं, ये आप भी गलत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ये हो गया कि हम लोगों को क्या क्या देखना है, आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपको, पहली बात, यह वीडियो आपने स्टार्ट किया है तो आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं देख सकते हैं भाई, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक चीज़ मैं रिसर्च करके उस पर काम करके आपके लिए लेके आया हूँ। आप आधा अधूरा देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और ये स्पेशली टीयर टू के लिए है। अगर कोई टीयर वन के लिए से देख रहा है, भाई मत देखिए, मुझे व्यू नहीं चाहिए। आपके टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कोई व्यू नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ टीयर टू के लिए है। टीयर टू के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आप टीयर टू वाले स्टूडेंट इसको ज़रूर देखें। अगर आपका सिलेबस 60% तक हो गया है तभी आप इस वीडियो को देखें।
आपका अगर सिलेबस नहीं हुआ है 60% से ऊपर तक, आप इसको वीडियो को देख के अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ जिन्होंने टीयर 1 क्वालिफाई किया है। एटलीस्ट उनका कुछ ना कुछ अच्छा मार्क्स मैथ में पहले से आया होगा और आएगा भी। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसने 60% मैथ का सिलेबस नहीं किया होगा जो टीयर 1 क्वालिफाई किया है। इसलिए मैंने बोला ये टीयर 2 के लिए वीडियो है। दूसरा, सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है, ये वीडियो कुछ नहीं करेगा आपके लिए, कुछ भी नहीं करेगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको दूंगा और जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, भाई आप भले 1.5x पे देखें, मैं तो कहूँगा आप इसको नहीं स्पीड बढ़ा के देखें, बट फिर भी अगर आपको 1.5x पे भी देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। शर्त यही है, आपको मेरे सारे इंस्ट्रक्शन को मानना होगा, ऑनेस्टली उसको फॉलो करना होगा। मैं आपको 14 डेज़ में गारंटी लेता हूँ आपके स्कोर में बहुत अच्छा उछाल देखने के लिए मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, जब तक आपका सेक्शन 1 इम्प्रूव नहीं होगा, आप भूल के भी मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 1 का जो अटैम्प्ट होता है ना, इसे स्ट्रॉन्ग अटैम्प्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या, अगर हम मैथ और रीजनिंग में अगर 30 में से 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन बना के आते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है यार कि इसमें से कुछ ही गलत होंगे। यही अगर हम जीएस में 25 अटैम्प्ट कर लें, हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कितना सही होगा कितना गलत होगा, बट हम मैथ और रीजनिंग में जो भी अटैम्प्ट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग अटैम्प्ट होता है। इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाना तो ज़रूरी है ही है ही है। ये कहते हैं ना, टॉपर होने का फाउंडेशन यहीं से रखा जाता है। अगर आपको टॉपर होना है या जॉब लेना है तो सेक्शन 1 में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। उसके बाद इस वीडियो को आपको एटलीस्ट 2 बार देखना है। हालांकि मुझे लगता है कम से कम 3-4 बार देखना होगा। इसके जो मैं एडवाइस वाला सेक्शन दूंगा, आप उसका टाइमलाइन बना लें और उसको बार बार देखें, क्योंकि जब तक ये उतरेगा नहीं आपके मन में, आपको याद नहीं आएगा मॉक के टाइम पे। क्योंकि जब टाइमर चलता रहता है ना, सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। आपको 3-4 चीज़ करना पड़ेगा। आपको कम से कम ये 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, और इसमें जो एडवाइस मैं बताऊंगा, इसमें जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा, आप जहाँ पढ़ते हो आपको स्टडी टेबल लेना है, उसके ऊपर चिपका देना है, और आपको उसको अच्छे तरीके से हर एक मॉक से पहले देखना है। आपको 14 डेज ये करना है। भाई विश्वास कीजिए, आप खुद आके इसमें थैंक यू लिख के जाओगे जब आपके स्कोर में इन्हेंस होगा। और ये वीडियो आज नहीं, जब मैं सीजीएल निकाल लूँगा, यह वीडियो वायरल होगा। बहरहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये 6 पिलर्स हैं। ये 6 पिलर्स ऐसे हैं, इनके बिना आपका मार्क्स कभी भी इन्हेंस नहीं कर सकता है। ये 6 पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है और सबसे मजबूत पिलर है, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए भाई। अगर आपको नहीं पता है ज्योमेट्री का कोई फॉर्मूला, और अगर आपके पास ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप पूरा दिन बिता दो, आप नहीं बना पाओगे। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। तो सेक्शन 1 बिना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के नहीं हो सकते। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जिसके कम से कम 60% सिलेबस कंप्लीट हुए हैं, वह ये वीडियो देख के अपने अंदर में और इस 60% को 100% पे ले जाके आप इसको अगर अप्लाई करते हैं तो आप में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्या, इजी क्वेश्चंस के एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे क्या, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पैटर्न बेस्ड होते हैं। जैसे क्या, अगर कोई वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा गया और इसे 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो बताइए इस पे कि इसका एसपी कितना होगा। तो इजी क्वेश्चन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। कम से कम टाइम, जहाँ पे एवरेज टाइम लोगों को लग रहा है 30 सेकेंड, तो आप 20 सेकेंड में बना दे रहे हैं। ऐसा एक्सपर्ट होना पड़ेगा आपको सेक्शन 1 इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव एक्सपर्ट होने की बात की जा रही है। आपको मतलब हंसते खेलते वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन। मैं हार्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ, रिसर्च करके मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बात हवाबाजी नहीं कह रहा हूँ। तीसरी बात क्या है, आपको एटलीस्ट सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करना होगा। जितना कम से कम आप सिली मिस्टेक करें। कैसे करना है मैं बताऊंगा, मिनिमाइज कैसे करना है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक सुबह आपको 30 मिनट कैलकुलेशन में देने हैं। आपने इस बार का भी सीजीएल का पेपर देखा, कैलकुलेशन का कितना रोल है, और मेंस पिछले बार मेंस का भी वही हाल था। तो कैलकुलेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए आप, पर अच्छी होनी चाहिए कि आपको 2 डिजिट के जो मल्टीप्लाई हैं वो एक लाइन में करने आना चाहिए। 250 से कितना हुआ, 300 हुआ, इस तरीके से आपको आना चाहिए। बहुत सारा ऐसा जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपको हंसते खेलते निकलना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन पे कमांड होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, एडिशन पे आपको कमांड होनी चाहिए, सब्सट्रैक्शन में कमांड होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। मैंने मैथ की स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छे से बताया है कहाँ कहाँ कितना क्या पढ़ना है। क्विक डिसीजन लेने की टेक्निक, ये मैं कहूँ ना कि अगर आपके पास कुछ ब्रह्मास्त्र है या कोई हुकुम का इक्का है ना, तो ये आप डिसीजन कितना जल्दी क्विक लेते हैं
याद है आपको, मैंने स्किप गेम करके एक वीडियो डाला था, वो क्विक डिसीजन उसी की बात है, उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आज भी हम गेम खेलेंगे। फिर क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी कभी ऐसा होगा, आपको 10 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर दिला देगा विदाउट कोई एफर्ट लगाए। ये कितना बेनिफिशियल करता है। आपको मेरे बात बिलीव नहीं होगा ना, मैं आपको एक सामने एक प्रीवियस सेट लेकर आता हूँ, देखिए आप, ये है प्रीवियस ईयर। इसमें क्या कह रहा है कि मोड निकालने के लिए कह रहा है। अब आप देखिए, मोड हमें पता है क्या, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका मोड निकलेगा। आप ही देखिए यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 11 है। मोड होगा तो 25 से 30 के बीच में होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 25 और 30 के बीच में, बिना पेन लगाए, बिना कुछ एफर्ट लगाए, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देते, इस ऑप्शन को टिक लगा देते 10 सेकेंड में। जब अब इसको बनाने आप बैठिएगा, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको मिलेगा, आपको एटलीस्ट 60 सेकेंड तो लगेंगे ही लगेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का आप कितना ज़्यादा वैल्यू देख रहे हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप इसी बात से समझिए। ये 2022 का पेपर का क्वेश्चन है, आप बिलीव कीजिए 2022 का मेंस का क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। 6 पिलर, क्या, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, एक्सपर्ट होने चाहिए इजी क्वेश्चंस के लिए, लीस्ट सिली मिस्टेक करना है आपको, कैलकुलेशन स्किल गुड होनी चाहिए, क्विक डिसीजन लेने की टेक्निक आपकी डेवलप होनी चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ स्टार लगा लीजिए, इसके बिना आप फुल में फुल मार्क्स कर ही नहीं सकते। ये तो आप, मैं आपको कह रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना आप नहीं कर सकते। चाहे आपके कोई भी इसमें से कोई भी एक पिलर आपका वीक है भाई, जब तक वीक है तब तक आप फुल में फुल स्कोर नहीं कर सकते। चलिए आते हैं, अब आते हैं सिली मिस्टेक जो हम लोग बहुत करते हैं। कौन कौन से सिली मिस्टेक हैं जो हम लोग करते हैं, देखिए। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। किस तरीके का कैलकुलेशन मिस्टेक, समझिए आपको। जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं ना 18 मल्टीप्लाई 9 इजकल टू 144 लिख देता था, और बार बार इस पर मैं गलती करता था, बार बार इस पर मैं गलती करता था। तो मैंने इतना ज़्यादा मौक दे दिया कि अब ये मेरा डेवलप हो गया। मैं क्या करता था, 15 इंटू 6 इजकल टू 105 लिख देता था, या कभी कभी क्या होता था 7 + 11 इजकल टू 19 लिख दिया। इस तरीके के सिली मिस्टेक के कारण मुझे एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाना पड़ता था। तो आप समझिए कैलकुलेशन मिस्टेक में सबसे ज़्यादा हमारा सिली मिस्टेक होता है। दूसरा क्या है कि आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे क्या है कि वाटर और अल्कोहल का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ इसके बाद इसे फिर कंडीशन दिया हुआ है, और लास्ट में पूछ लिया गया है अल्कोहल रेशियो वाटर का, और ऑप्शन में हमारे पास दोनों है, ए में दिया हुआ है 3:5, बी में दिया हुआ है 5:3। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, वाटर रेशियो अल्कोहल का निकाल देते हैं और इसमें लगा के आ जाते हैं, बट जब पूछा क्या रहता है, अल्कोहल का रेशियो रिस्पेक्ट में वाटर के। तो इस पे बहुत ध्यान देना, यहाँ भी प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग ये रेशियो पढ़ने में दिक्कत करते हैं। इस वाले सेक्शन को ना आप 3-4 बार मतलब खाते हुए पीते हुए सुनिए, हर एक बार मॉक देने से पहले सुनिए, मेरी बात मेरे आवाज़ में सुनिए, क्योंकि सुन के हमें ज़्यादा याद आता है। मॉक देने से पहले आप इसको पढ़िए। उसके बाद रेडियस को डायमीटर पढ़ लेते थे हम। केयरफुली क्या करते थे कि हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के लाइन में ही बहुत बार छिपा रहता है, कितना बार आप 4-5 लाइन में स्टेटमेंट दिया हुआ है और लास्ट के लाइन में लिखा हुआ है सरफेस एरिया निकालिए, रेडियस निकालिए, डायमीटर निकालिए, जो बोलता है वो लास्ट के लाइन में बोलता है, और हम लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये भी एक मेजर इशू है सिली मिस्टेक होने का। SICI में क्वेश्चन आया, लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कि पहले में सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, दूसरे में SI लगाना है, हम लोग उसमें भी SI लगा दिए, इसमें भी SI लगा दिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकाल दिए, ऑप्शन मैच करने गए, वहाँ तो ऑप्शन मिला ही नहीं, फिर से अटैम्प्ट लेना पड़ गया। यह सिली मिस्टेक वजह से हम लूप में फंस जाते हैं, टाइम भी जाता है, ऑप्शन भी मैच नहीं करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गलती करते हैं। फिर स्फेयर, हेमीस्फेयर में गलती। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेमीस्फेयर, अब हमको उसका फॉर्मूला एनालाइज 2/3 पाई आर क्यूब, बट हम क्या ले रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, जिससे क्या हो रहा है कि हम डबल डबल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान देना है। फिर क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, या टोटल सरफेस एरिया गिवन दिया हुआ है, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया समझ रहे हैं, या क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया समझ रहे हैं। ये सारा मैंने जो दिया है, मैंने अपने मॉक में लगभग मैंने 14 मॉक को एनालाइज किया, उसको समझा, उसमें जिस तरीके से जो गलती थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे सिली मिस्टेक निकाला है। उसके बाद क्या है कि टोटल टाइम और टाइम फॉर रिमेनिंग वर्क, इस तरह का आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा।
इसमें भी दोनों ऑप्शन में रहेगा। ध्यान से पढ़ना है कि भैया रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछ रहा है या टोटल टाइम का टाइम पूछ रहा है। तो इस तरह के सिली मिस्टेक हमें जनरली देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं एक बात पे ध्यान देना है कि ये आज आप देखोगे और आपको ऐसा नहीं कि याद आ जाएगा, आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब टाइमर चलता है ना, तो जल्दी याद नहीं आता है कि हम लोगों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। जो हमारे प्रैक्टिस में होता है वही बात हमें याद आता है। अब एक बात और समझिए, इसको आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक कॉपी पे नोट कर दीजिए। मेरे हिसाब से अपने हाथों में नोट करके अभी नोट कीजिए, और जब वीडियो कंप्लीट होगा तो आप उसको चिपकाइएगा। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्या है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सेक्शन 1 पूरा टाइम का खेल है। अगर आप टाइम के हीरो हैं ना, तो सेक्शन 1 के हीरो हैं। इससे बेस्ट मैंने जो भी द पंडित्स के ग्रुप में जो एक दो मार्क्स अच्छे लेके आते हैं उनसे बात की, डाउट जो बताते हैं उनसे बात की, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, खुद में अप्लाई जो किया वो, उसके अकॉर्डिंग ये आइडल टाइम है। आपको ये फॉलो करना है। इसको पहले समझिए। सबसे पहले करना है रीजनिंग को, फिर करना है मैथ को। 3 सेक्शन में जनरली इसको करना है, 3 राउंड में। मैथ, ये जो टाइमर है ना, आप इसके थ्रू ही याद रखिए, इसके थ्रू मत याद रखिए कि आपको जब वो टिक 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 जहाँ पे 60 से स्टार्ट होता है, जब आपके पास 45 के पास जाने लगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि रीजनिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है। फर्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 15 मिनट देंगे किसको, रीजनिंग को, और 25 मिनट देंगे मैथ को। इसको 15-25 में याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि जब टाइमर 45 पे जाए उससे पहले एक सेक्शन, एक राउंड रीजनिंग का कंप्लीट करना है। जब टाइमर 20 पे जाए तो एक राउंड मैथ का कंप्लीट होना चाहिए। अब मैं ये भी बताऊंगा कि पहले राउंड में क्या क्या करना है। पहले राउंड में आप मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शन में कीजिएगा तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में ही हो जाएंगे रीजनिंग के, और फर्स्ट राउंड में ही हो जाएंगे मैथ्स के। उसके बाद जो मेरे पास 30 मिनट बचेंगे टाइमर पे, सॉरी 20 मिनट बचेंगे, टाइमर पे 20 मिनट दिखेगा, मुझे 13 मिनट तक दिखने तक, मतलब 20 से 90 होगा, 18 होगा, मतलब 7 मिनट और फिर बचे हुए रीजनिंग के क्वेश्चन पे डालना है। उसके बाद जो रेस्ट टाइम बचे उसको आगे के प्रोसीजर में डालना है। मैंने थर्ड राउंड में क्यों स्टार मार्क्स दिया, डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप ज़्यादा टाइम बचा लीजिएगा, तो ये कोई टाइम रिलेटेड नहीं है, कभी ज़्यादा भी बच सकता है, कभी नहीं भी बच सकता है, कभी कम भी बच सकता है। बट याद रखिएगा थर्ड राउंड में जाने के बाद ही आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब ये समझिए, यह यहाँ पर सेकेंड राउंड कंप्लीट होते होते अगर आप 54 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, आपका अटैम्प्ट बहुत अच्छा है, आपका स्ट्रॉन्ग अटैम्प्ट है, आप बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। 54 से 57 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का रोल है। आप 54 से 57 तक तो बना लीजिएगा प्रैक्टिस बेसिस पे, इसके आगे बनाइएगा तभी जब आपका वो चैप्टर स्ट्रांग होगा। अब आते हैं कि फर्स्ट राउंड में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। मैंने बिल्कुल डिटेल में ये वीडियो बनाई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसके बाद अगर आप वीडियो सर्च करते हैं ना, आप ज़िंदगी भर वीडियो सर्च करते रह जाइएगा। आप बिल्कुल कुछ नहीं कोई बताएगा। आपको पता ही है यूट्यूब पे कितना व्यू के लिए लोग मरते हैं, आप सब जानते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। इस बात को समझिए। फर्स्ट राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन करने, इस बात को ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। पहले आते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। जो फिगर वाले क्वेश्चन है ना, उसको फर्स्ट राउंड में करना है। मिरर वाले क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना है। सैलोलिज्म वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना है। लॉजिकल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना है। ऐसा सीरीज जो देखते ही समझ में आए कि हाँ एक बार में करेक्ट हो जाएगा, उसे फर्स्ट राउंड में करना है। जैसे एग्जाम्पल, कोई सीरीज है जिसका फर्स्ट दिया हुआ है 2, दूसरा दिया हुआ है 9, तीसरा दिया हुआ है 17, चौथा दिया हुआ है 78, पूछेगा 5 मार्क्स। सिंपल है, पहले के क्यू में 1 जोड़ा हुआ है, दूसरे क्यू में 1 जोड़ा हुआ है, 3 के क्यू में 1 जोड़ा हुआ है, 4 के नहीं नहीं, एक सेकेंड, पहले के क्यूब में 1, दूसरे के एक के क्यूब में 1, 2 के क्यूब में 1, 3 के क्यूब में 1 जोड़ेगा तो 28 होगा, 4 के क्यूब में 1 जोड़ेगा तो 65 होगा। आपको ये बताना यहाँ क्या होगा, मैं तो खुद से बना रहा हूँ ना, तो इस तरीके से होता है। तो आपको पता समझ में आ गया कि हाँ भाई ये क्यूब में 1 हो रहा है तो यहाँ पर होगा 126, इस तरीके का होगा। फिर क्या है कि आपको जो क्वेश्चन 3-4 लाइन के हैं, 3-4 लाइन तक के डायरेक्शन के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, रैंकिंग के क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, या और भी कोई क्वेश्चन है जो 3 से 4 लाइन तक में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, उसको आपको फर्स्ट राउंड में करना है। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, पहले राउंड में क्या क्या करना है।
फिगर सीरीज के करने हैं, मिरर के करने हैं, वेन डायग्राम को करना है, लॉजिकल अरेंजमेंट, जो लॉजिकल अरेंजमेंट मतलब क्या कि एक में लिखा हुआ है डॉक्टर, दूसरा में लिखा हुआ है बीमार, तीसरा में लिखा हुआ है दवाई, चौथा में लिखा हुआ है दिस डैट, इस तरीके से उसको लॉजिकली जो हम लोग अरेंज करते हैं वो। उसके बाद ऐसा वो कोई सीरीज क्वेश्चन जो पहले बार में क्लिक करे उसे करना है, और ऐसा क्वेश्चन जो दो तीन तीन चार लाइन का हो और ये डायरेक्शन का हो, ब्लड रिलेशन का हो, रैंकिंग का हो, सीटिंग अरेंजमेंट का हो, उसे करना है। याद रखिएगा इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उसे हम लोग सेकेंड राउंड के लिए करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा। फिर क्या है कि आपको मैथ्स में क्या करने हैं इस बात को समझिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैथ्स में, एक सेकेंड इसको, मैथ्स में मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी अलग से भी बनाई थी। आपको ये बात समझनी होगी कि मैथ्स में कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। जो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगे कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है उसको फर्स्ट राउंड में ही कीजिए। जैसे एग्जांपल कि एक मूलधन है 1,000 रुपया, इस पर रेट लग रहा है 10%, 5 साल में बताइएगा आप इसका अमाउंट क्या होगा। आसान है, फॉर्मूला बेस है, तुरंत हो जाएगा। पैटर्न बेस पे है कि 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया है, 20% लाभ पे बेचते हैं तो इतना रुपया में बिकता है। जब ये 10 रुपया कम में खरीदा जाए और 20% लाभ पे बेचा जाए तो एसपी में कितना चेंज होगा। पैटर्न बेस्ड है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट, जैसे क्या, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट में एक सर्कल है इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे यहाँ पे एंगल बना हुआ है 10 डिग्री, और तो बताइए इस तरीके से यहाँ पे कितना का बनाएगा, तो हमें पता है सेम बनाता है। इसी तरीके का फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उसे फर्स्ट राउंड में करना है। फिर लेस कैलकुलेटिव, इजी सा कैलकुलेशन है उसको करके निपट जाना है। कब ऑप्टिव, अब क्या होता है कि अब जैसे देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको ज्योमेट्रिक क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वो पहला हार्ड वाले क्वेश्चन को भी स्टार्टिंग में करना चाहता है, या मॉडरेटेड क्वेश्चन को भी स्टार्टिंग में करना चाहता है, वो कर सकते हैं। उनका वो कप ऑफ टी है, वो उनमें एक्सपर्ट हैं। जैसे अगर मेरी बात करते हैं तो मैं टेक्नोमेट्री का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैं फर्स्ट राउंड में ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं तो उसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन में फंस नहीं सकता हूँ, जनरली मैं नहीं फंसता हूँ, तो मैं फर्स्ट राउंड में ही उसको निपटा देता हूँ। तो आपको कप ऑफ टी वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा, इसके रिजिड नहीं होना है कि हाँ आता है मैं इस पर एक्सपर्ट हूँ, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत पिछले कई मौकों से मैंने गलत नहीं किया, तो आप उसको कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में। फिर से सुनिए क्या क्या करना है आपको मैथ में। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्ट पे जो आता है उसे करना है, लेस कैलकुलेटिव करना है, और कप ऑफ टी जो आपके फेवरेट क्वेश्चन उसको करना है। याद रखिएगा रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट नहीं करना है। आपको स्टेटमेंट और एजम्पशन के क्वेश्चन कभी नहीं करना है फर्स्ट राउंड में। दूसरा, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है कभी नहीं करना है उसको अटैम्प्ट। तीसरा, कोई कोडिंग आपको डिकोड हो ही नहीं रहा है स्टार्टिंग में, उसे आपको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। आप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैथ में कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैथ में क्वेश्चन कौन से नहीं करने हैं मैंने पहले मैथ की स्ट्रैटेजी में बताया है, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि मैथ्स में जिसके ऑप्शन पास पास हैं, कैलकुलेटिव ज़्यादा है, वो सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। आइए देखते हैं। चलिए याद होगा आपको हम लोगों का स्किप गेम, एक बार और हो जाए स्किप गेम। तो वही नियम सब भी सेम है। मैं आपको 25 सेकंड का टाइम, आज मैं 20 सेकंड का ही टाइम देता हूँ। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको उस 20 सेकंड में बताना है कि आप उस क्वेश्चन को करेंगे या नहीं करेंगे, और साथ में ही टाइम स्टेप के साथ आप उस चीज़ को कमेंट करेंगे। ये अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे, तो ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा, खेलते हैं इस गेम को। चलिए, अब तो आप जानते ही नियम, कौन सा स्किप करना है कौन सा लगाना है। जो आपको बन जाएगा उसमें लिखना है ए अटेम्प्ट, जो आपको नहीं बनेगा उसमें लिखना है एस। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, इसको पढ़िए और बताइए। टाइम्स अप। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं आज कितने लोग सही बनाते हैं। चलिए बनाइए। ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो मैं फर्स्ट टाइम में करना है और डिसीजन लेना है। नेक्स्ट टाइम्स अप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आप बताइए इसको बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा।
फर्स्ट राउंड में आप इसको बनाइएगा या नहीं बनाइएगा, डिसीजन लीजिए। टाइम्स अप। चलिए नेक्स्ट, इस पर ट्राई कीजिए। देखिए आप, मैंने बताया है इस तरह क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने हैं। टाइम्स अप। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को बताइए, आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। मैंने बता रखा है अभी भी स्ट्रेटजी में फर्स्ट राउंड में इसको करना है कि नहीं करना है। टाइम्स अप। देखते हैं आपका डिसीजन आज कितना सही हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसे बताइए आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। 10 सेकंड का ऐसे ही टाइम ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि अभी नियम को जानने के बाद हमें कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने हैं, इसे समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में एवरेज टाइम कितना लगा है, एवरेज टाइम 4 मिनट लग रहे। भले इसकी एक्यूरेसी अच्छी है पर पहले गो में इसको करना कहीं से समझदारी नहीं होगी। आप खुद ही सोच के देखिए, 14% वोट जो है इनवैलिड हुआ है, 76% वोट जो है वैलिड का उसको जीतने वाले को मिला और इतने वोट से जीता है। पहले हम इसका निकालेंगे, फिर ये 100% आएगा, यह वाला जो 100% वन होगा मतलब फिर वो 86 के बराबर होगा, 86 फिर 100 पे जाएंगे, तब वोटिंग लिस्ट में कितने बंदे निकलेंगे। कितना ज़्यादा कैलकुलेशन है। इजी क्वेश्चन होते हुए भी कितना मिनट ले रहा है, लगभग 3.5 मिनट। क्या ये फर्स्ट गो में करना, आप ही बताइए, जायज़ है। नेक्स्ट आते हैं, इनको आप लोगों ने जो सिलेक्ट किया ये देखिए। अब इस क्वेश्चन को आराम से कीजिए फर्स्ट गो में, भाई क्या प्रॉब्लम है। 84% एक्यूरेसी है, 1 मिनट में हो जा रहा है, ईजी है, आराम से बनाइए और इसको कीजिए। छोटा भी है, टाइम एंड वर्क का है, देखते ही समझ में आता है कि हाँ इतना आदमी था, इतना किया, तुरंत हो जाएगा। इसको बताइए आप लोगों ने क्या अटैम्प्ट किया था। इजी है, इसको भी पता ही चल रहा है कि कितना हो रहा है। आप तो इसको डिकोड कर ही लिए होंगे कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आसानी से, बहुत ही आसानी से हम लोग डिकोड करके समझ सकते हैं कि इसको कैसे बनाना है। 94% एक्यूरेसी है। ये सारे डिसीजन लेने की एबिलिटी हमारे अंदर में होनी चाहिए। इन सभी को फर्स्ट राउंड में करना है। फिगर वाले क्वेश्चन तो मैंने बोला ही है फर्स्ट राउंड में करने का। देख लीजिए आप एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। मैं ऐसे ही, मैंने जितने भी बात बोली है हवा में बात नहीं किया है, बहुत रिसर्च करके मैंने ये बात बताई। भाई मान लेना, दिल से थैंक यू कहोगे मुझे, तुम दिल से कहोगे। ये वाले क्वेश्चन को तो करना ही करना है। इस वाले क्वेश्चन का सीरीज को समझना है कि 6 7 था, 8 हुआ, फिर 9 वाला होगा, इस तरह से करना है। अब आते हैं हम लोग कि सेकेंड राउंड में किसे करना है। समझिए, रीजनिंग में सेकेंड राउंड में किसे करना है, एनालिटिकल रीजनिंग के। एनालिटिकल रीजनिंग कौन सा, क्या कि एक शहर में बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा था, कार्यवाही क्या होगी कि हाँ पहले वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाएगा कि मच्छरदानी लगाइए। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट काम होते हैं उसको करना है सेकेंड राउंड में सबसे पहले। उसके बाद फिर पजल वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाए उनको करना है। बट किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं होना है कि हाँ एक क्वेश्चन लेकर बैठ गए अब उसी पे दे दिए 4 मिनट। तो याद रखिए हमको इसको कब, सेकेंड राउंड में 13 मिनट बचने तक इसको छोड़ देना है, मात्र 7 मिनट इसमें देना है। सेम मैथ में भी जो जो हम 3 लाइन वाले क्वेश्चन छोड़े हैं, ऐसा जो कॉन्सेप्ट और फार्मूला पे बेस है और कैलकुलेटिव है, उन सारे क्वेश्चन को करना है। तो हम लोग ये मार्क पर रिव्यू भी करके चलेंगे। थर्ड राउंड पूरी तरीके से हमारे स्किल पे डिपेंड करता है, हमारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। जिसका जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट उतना अच्छा वो कर पाएगा। लेकिन याद रखिएगा थर्ड राउंड ही आपको किंग बनाएगा। अगर आप सपना देखते हैं 180 में, अगर आप सपना देखते हैं 170 प्लस भी लाने का, मेरा एक बार आया है 180, मैं दिखाऊंगा आज, अगले दिन अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि एक बार मेरा 180 आया है। जनरली 170 प्लस आता है तो मुझे लगता है अच्छा स्कोर है। 170 का जो सपना देखते हैं ना, उसको बाद थर्ड राउंड पे आना होगा। और इन पे कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, न्यू टाइप के जो क्वेश्चन बचेंगे उन्हें करना है। रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन जो उस टाइम पे क्रैक नहीं हुआ था उसे करना है। दैट्स ऑल।
मैंने अपने हिसाब से लगभग 14 दिन मैंने हर एक दिन अपने मॉक को एनालाइज किया, उसको सोचा, सर लोग से बात किया। मतलब मेंस के टाइम पे 14 घंटा, एक एक घंटा भी अगर दिन का निकाल लें, मैंने इस वीडियो के लिए दिया। और बस ऐसे ही देख के नहीं दे दिया, जो मुझे प्रैक्टिकली लगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, मैंने वह अपना पूरा जान लगा के इस वीडियो को बनाया है। आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा। अभी तक मैंने नहीं बोला है, बट अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर बहुत अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिले तो कमेंट कीजिएगा। और बहुत 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 अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। हाँ, ये भी मैं ज़रूर बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा ना करे तो आप ना ही लाइक कीजिएगा, ना कमेंट कीजिएगा, ना शेयर कीजिएगा। क्योंकि आपके टाइम से ज़्यादा या किसी भी एसएससी एस्पिरेंट के टाइम से ज़्यादा मेरे लिए कभी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच।